जगदलपुर गांव के किनारे एक पुराना श्मशान था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है। पुराने लोग बताते थे कि रात के तीसरे प्रहर में वहां ऐसी आत्माएं आती हैं जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी थीं। गांव के बच्चे तो वहां दिन में भी नहीं जाते थे, लेकिन रघु 22 साल का इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात चौपाल पर सब दोस्त बैठे थे। गोपाल छेड़ते हुए, रघु, तू बड़ा शेर बनता है। अगर हिम्मत है तो आज रात श्मशान पार करके दिखा। रघु बोला, बस इतनी सी बात? भूत प्रेत नहीं होते यार, मैं आज ही दिखाता हूँ। सब हंसने लगे, मगर शर्त लग गई। रघु ने हामी भर दी। रात को जब सब सो गए, रघु चुपके से घर से निकला। उसकी बहन सुनीता जाग रही थी। सुनीता बोली, भैया कहाँ जा रहे हो? रघु बोला, बस थोड़ी देर में आता हूँ। सुनीता बोली, मत जाओ भैया, बाबा कहते हैं वहां बुरी आत्माएं हैं। रघु बोला, डरपोक मत बन, देखना सुबह सब मुझे हीरो कहेंगे। सुनीता रोक न सकी। रघु हाथ में लालटेन लिए श्मशान की ओर चल पड़ा। श्मशान की दहलीज की और बढ़ाते हुए जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हिलाया हो। अचानक उसने सुना टप टप टप, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रघु तेज आवाज में, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आहट और तेज हो गई। श्मशान के बीच पहुंचते ही रघु ने देखा एक पुरानी चिता खुद ब खुद जल उठी। राख हवा में उड़ रही थी। डर के मारे उसका गला सूख गया। तभी पीछे से एक भारी खुरदरी आवाज आई। आवाज, यहाँ क्यों आया है इंसान? रघु ने मुड़कर देखा। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। रघु कांपते हुए, कौन हो तुम? साया बोला, यह जगह तुम्हारी नहीं, यहाँ मृत आत्माओं का राज है। लौट जा, वरना यहीं रह जाएगा। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। रक्षक का प्रकोप साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अचानक उसके चारों ओर कई और परछाइयां उभर आईं। कुछ औरतें जिनके चेहरे आधे जले थे, कुछ बूढ़े जिनकी आंखें खाली थीं। तुम जीवित लोग हमारे क्षेत्र में क्यों आते हो? तुम्हें जीवन की कद्र नहीं। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, रघु, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बस हिम्मत दिखाना चाहता था। अहंकार मौत को न्योता देता है। अचानक वो साया हवा में उड़ा और रघु के चारों ओर घूमने लगा। लालटेन बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और कराहने की आवाजें थीं। उद्धारक तभी एक तेज रोशनी चमकी। रघु ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह पंडित हरि प्रसाद थे। पंडित गंभीर आवाज में, भाग यहाँ से, पीछे मत देखना। रघु ने बिना सोचे समझे पंडित का हाथ पकड़ा और दोनों भागते हुए श्मशान से बाहर निकले। सच्चाई गांव पहुंचकर रघु हांफता हुआ बोला, पंडित जी, वो क्या था? वो कौन थे? पंडित गंभीर आवाज में, वो श्मशान के रक्षक हैं। ऐसे प्राणी जो जीवित और मृत के बीच की सीमा की रक्षा करते हैं। उन्हें परेशान करना मौत को दावत देने जैसा है। तू बच गया क्योंकि समय रहते मैं पहुंच गया। रघु बोला,
अगर आप ना आते तो। पंडित बोला, तो तेरा शरीर सुबह श्मशान में जलती चिता के पास मिलता। रघु की आंखें अभी भी डरी हुई थीं। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंतिम ट्विस्ट, रघु घर पहुंचा। सुनीता ने दरवाजा खोला। भैया, तुम ठीक हो? तुम बहुत देर कर दी, और तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों है? रघु ने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद जैसे तुरंत हावी हो गई। सुबह जब सुनीता ने उसे जगाने की कोशिश की तो रघु नहीं उठा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पंडित ने आकर उसका चेहरा देखा और धीरे से बोला। पंडित बोला, वो रक्षक उसे नहीं छोड़े। वो भले यहाँ लौट आया, पर उसकी आत्मा श्मशान में ही रह गई। उस दिन शाम को श्मशान की उसी जगह एक और चिता जल रही थी, बिना किसी के उसे जलाए। और गांव वाले कहते हैं, जब भी कोई रात में वहां से गुजरता है तो रघु की आवाज सुनाई देती है, यहाँ क्यों आया है इंसान,